अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद जैद आपकी खिदमत हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान के दो टॉप के अमीर, टॉप के बिजनेसमैन, एंग्रो फूड आपने सुना भी हुआ है, और अगर नहीं तो ज़राअत के शोबे, क्योंकि हम ज़राअत के शोबे से मेरा एक लिंक भी अच्छा है तो मुझे उस पर भी उसका पता है। और दूसरा, अगर आप समझे ना, ओल पर दूध जो आपके घर के अंदर अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, ओल पर या तरंग, इनके मालिक थे सुलेमान दाऊद और इनका बेटा शहजाद दाऊद। 15 करोड़ मालियत पैसे दे के, यानी कि तकरीबन 7.5 करोड़ रुपया दोनों बाप बेटों ने दिया। इसमें 3 लोग, टोटल 5 लोगों ने एक ऐसे मलबे पे, एक ऐसी जगह पे जाना चाहा जो आज से तकरीबन 100 और तकरीबन कह सकते हैं कोई 11 को साल पहले समुंदर के अंदर एक बेड़ा गर्क हुआ था। यानी कि तबाह, गर्क का मतलब होता है जो डूब जाता है और जो बिल्कुल उसके लहरों को बर्दाश्त ना कर सकता हो, तो उसका नाम था टाइटैनिक। उसी के नाम से इसको टाइटैनिक नाम दिया गया था। और ये एक सब मरीन थी। ओशन गेट बेसिकली कंपनियां, जिसका नाम भी जब जिस सब मरीन के अंदर ये गए हैं पाकिस्तानी दो चोटी के बिजनेसमैन, उस तय तक जाने की जिन्होंने कोशिश की, उनके जो CEO थे या कि ओनर थे ओशन गेट के, वो भी इसी के अंदर शामिल थे, जो इन बेमौज लहरों के, बेमौज जिसकी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं, उसकी नज़र हो चुके हैं। तो अब तक ये भी बात पहुंच चुकी है कि मैंने थोड़ा सा आपके साथ एक एनालिसिस पेश करना है कि ओशन गेट ने क्या दिया कि क्योंकि इनका 96 घंटे का सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन का दुरानिया था जो कि ख़त्म हो गया कल ही, और कल इन्होंने रात के ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी वक्त में तो ज़ाहिर बात रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, और उधर सुबह का टाइम था अमेरिका के अंदर। अमेरिका और कनाडा की चोटी की जो है ना, टॉप जो है फर्स्ट रैंकिंग के अंदर जो गोताखोर थे या जितनी भी उनकी मशीनरी थी वो उसमें मसरूफ़ अमल थी। डेफिनेटली इसमें गोताखोर तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो थाउजेंड्स के अंदर की बात की जा रही है। पूरी कोशिश करने के बाद बाकायदा तौर के ऊपर उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये अपने हल्के की से जा मिले हैं। सबसे पहले जी सुलेमान दाऊद और उनके बेटे शहजाद दाऊद, एज ए मुसलमान हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि उन्होंने मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बारामंद फरमाए इन दोनों बाप बेटा को। अभी देखना पड़ेगा क्यों उन्हें इतना एक ताज्जुब हुआ, और कहते हैं कि जो सुलेमान दाऊद साहब हैं, ये अमेरिका के अंदर एक अदारा है, उसमें जो हलाई महलूक है उनकी तलाश का भी काम करते हैं। मगर जो टाइटैनिक है, जिसको देखने का इनको शौक़ आया और ये नीचे गए, और उनके अंदर एक तजस्सुस था, और जब से ये वाक़या हुआ, जब हम भी मूवी मैंने भी 2-4 दफ़ा देखी, आपने भी देखी होगी, और एक ताज्जुब सा पेश होता है कि बहरा ओकेयानूस, बेसिकली हमारे जो कराची है यहाँ पे बहरा अरब है, जिस पे लास्ट टाइम ये वाइपर जो आया, मगर जहाँ पे ये डूबे हैं, जहाँ पे ये इनकी सबमरीन गुमी है, बेसिकली वो बहरा ओकेयानूस है। टाइटैनिक जहाज़ जो है 1912 के अंदर 12 अप्रैल को ये चलता है, और 12 अप्रैल को अपने मंजिल की जानिब से इंग्लैंड से चोटी के बिजनेसमैन इसके अंदर शामिल थे। अमेरिका का इसमें सफ़र करना था, और रास्ते के अंदर एक आइस से टकराता है, पहाड़ से 2 पीस होते हैं। 15 मिनट के अंदर 750 कमरों का एक जहाज़ दुनिया का, जिसके लिए कहा जाता है कि ये डूब ही नहीं सकता, इसको इस तरह तैयार किया गया। उसमें जिमखाना था, उसमें स्विमिंग पूल था, उसमें कैफ़े का, सब 15 मिनट के अंदर ढेर हो गया। 750 लोग इसमें बचे, 2400 लोग इसमें सवार थे, और तकरीबन उसमें ख़वातीन और बच्चे जिन्होंने आगे इस कहानी को कहा, इनको देखने के लिए ये 12,000 फिट की बुलंदी, 12,000 फिट डेप्थ के अंदर था जहाँ पे ये टाइटैनिक जहाज़ मौजूद था। तो इसको वो देखने गए, और जिस सबमरीन ओशन गेट के अंदर बकाया तौर पे ये पाकिस्तानी शहजादे गए, और इन्होंने जाके इनको जो ऑपरेट कर रहा था वो ऊपर से जहाज़ कर रहा था। और आप जानते हैं वो गेम जो आप अमूमन अपनी गेमों के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों को खिलौने के तौर के ऊपर, उस स्टिक से इसको जो है वो ऑपरेट किया जा रहा था। जब रडार से गायब हुई तो इसकी तलाश शुरू कर दी गई, तलाश में कोई चीज़ जो है वो ना मिली, और मिलने के बाद उनको डिक्लेयर कर दिया गया। अभी तो देखना ये पड़ेगा कि ये भी जो इंटरनेशनल मीडिया वो ये काउंट कर रहा है, कुछ आवाज़ें आ रही थी उनके उस हलाका से पहले, मगर बड़ी बात यह है कि देखना पड़ेगा उसके मलबे का, कि वो कब मलबा मिलेगा। क्या उन दोनों बाप बेटों की जो है वो लाश भी मिलेगी? अगर लाश मिलेगी तो घर वालों तक, तो डेफिनेटली घर वाले तो मेरा ख्याल है एक बंदा किस उम्मीद से, किस आस से जाता है। और फिर देखिए अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया ना जी कि जिधर किसी का मौत का वक्त मुकर्रर है
क्योंकि देखिए पानी की गहराइयों के अंदर अभी लास्ट टाइम कश्ती डूबी है, वो बेरोज़गारी की खातर जा रहे थे। ये अमीर ज़्यादा जो है और बड़े पैसे वाले देखें वो भी समुंदर की लहरों में हो गए। उसका मतलब है जब मौत आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ा सबक है कि वो किसी चीज़ का ख्याल नहीं करती। अभी मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो एक टाइटैनिक जहाज़ है, क्या ये एक बहुत बड़ा मंबा है, क्या ये कोई बहुत बड़ा एक अजूबा है, या बेसिकली ये कहा गया था कि ये डूब नहीं सकता। और उस वक्त जो हिस्ट्री बताती है कि ये कहा गया था कि डूब नहीं सकता, और अल्लाह ताला की ज़ात ने इस एक किस्म का उन्हें बताया है, एक दर्स दिया है कि ये ऐसा भी हो सकता है। और फिर ये इसकी डेप्थ में गए हैं इसको देखने के लिए, तो फिर जो है वो एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो एक रूनुमा हुआ है। तो अल्लाह ताला जी उनके अहले खाना को सब्र दे। और मेरा ख्याल है एक इंसानियत के नाते यहाँ पे दर्स भी है, और एक ज़रूरी भी है ये दर्स यहाँ पे देना कि कुछ ऐसे एडवेंचर होते हैं जिसमें कहते हैं ना आपकी जान भी जा सकती है। लोग रेलवे के करीब खड़े होकर सेल्फी लेते हैं तो उस रेल की जद में आ जाते हैं। तो ये एक टाइटैनिक जहाज़ 12,000 फीट पे गया, 12,000 फीट डेप्थ में। आप हिसाब लगाएं तो वो कितनी गहराई होगी, और फिर क्या उधर मंजर आया होगा, क्या उन्होंने इसको सोचा होगा। मगर एक बड़े बोझल दिल के साथ मैं ये विलाग कर रहा हूँ, और मेरा जो दिल था कि मैं ये विलाग करता तो बड़ी खुशी के साथ करता कि वो जी मिल चुके हैं। मगर इस वक्त जो मैं विलाग कर रहा हूँ एज ए पाकिस्तानी, मेरी हमदर्दियाँ, ये है पाकिस्तान चैनल की पूरी टीम की हमदर्दियाँ सुलेमान दाऊद और उनके बेटे शहजाद दाऊद की फैमिली के साथ हैं। और अल्लाह ताला उनके अगेन एक दफ़ा दुआ है कि घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, और सब्र जमील पर अजर अजीम अता फ़रमाए। और जितने लोग एडवेंचर पसंद, अल्लाह ताला उनको नसीहत भी अता फ़रमाए, स्पेशली जो हमारे मुसलमान या पाकिस्तानी जिनको ज़्यादा एडवेंचर होता है। तो बाकियों को भी अल्लाह नसीहत दे, इंसानियत के नाते ये भी दुआ करनी चाहिए। तो अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दी अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम।